बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए और कांशीराम जी का जो सपना था उसको साकार करने के लिए लक्ष्य नाम का एक संस्था चलता है जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार जैसे राज्यों में ऐसे लोग के घर जाकर, ऐसे लोग के बीच जाकर ये काम करता है जो उनके उनके अधिकारों के बारे में बताता है, उनके होने वाले तकलीफ़ों के बारे में जानकर उसे दूर करने की कोशिश करता है और ख़ासकर जो संवैधानिक उनको अधिकार है, कानूनी अधिकार है और उनके खिलाफ़ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ़ सड़कों पर उतरकर उनकी आवाज़ बनता है, उनकी आवाज़ बुलंद करता है। मेरे साथ खजान सिंह हैं जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की आज से 17-18 साल पहले 1999 में। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्या घटना घटी और क्यों उनके मन में आया कि उनको एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और ख़ासकर महिलाओं के उत्थान के लिए काम करे। खजान सिंह जी, आपको ऐसा कब लगा कि आपको एक संस्था बनानी चाहिए जो महिलाओं के उत्थान, दलित समाज के उत्थान के लिए काम करे? देखिए, एक 25 जनवरी 1999 में बिहार के जहानाबाद ज़िले में एक बड़ी दुर्घटना घटी। लगभग 25 दलित लोगों की सामूहिक हत्या रणबीर सेना ने कर दी। तो हम लोग भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, माननीय काशीराम जी के साथ भी काफ़ी लंबे समय तक काम करते रहे। तो एक चीज़ निकल के आई कि यार 1999 में और आज भी, जबकि हमारे लगभग 131 एमपी 1952 से पार्लियामेंट में जा रहे हैं और उसके बाद भी हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है इस देश के अंदर। तो हमने एक चीज़ निकली, मंथन किया, तो एक चीज़ निकल कर आई कि जो भी एक संगठन हैं वो या तो व्यक्ति विशेष पे काम कर रहे हैं और उस व्यक्ति विशेष का कोई अता पता नहीं होता कुछ सालों के बाद, जब उसकी एक वैल्यू हो जाती है समाज के अंदर, या तो किसी पार्टी में चला जाता है या वो अपनी पार्टी बना लेता है। तो हम लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें मंथन करी और ये तय किया कि यार ऐसा एक कोई संगठन होना चाहिए जो एक वाकई ईमानदारी से, जो कि माननीय काशीराम जी की विचारधारा पे काम करे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाए और गांव-गांव, घर-घर तक लोगों के बीच में जाए और लोगों को जागरूक करे। और जैसे ही मान लो कहीं कोई चीज़ अन्याय, अत्याचार होता है तो हम लोग लोगों को लेकर के सड़कों पे उतरे और उसकी आवाज़ बने ताकि उसको न्याय मिल सके। 17 साल का लंबा सफ़र है, तो किस तरह के सफलता की बात करें तो आपके लक्ष्य का जो लक्ष्य था वो कितना पूरा होता दिख रहा है? देखिए, कोई भी सामाजिक संगठन है, कोई इसका कोई रिजल्ट का वो नहीं होता कि कोई हमने टिकटें बांटनी है या कल को कोई मतलब उसके रिजल्ट देने हैं कि भाई कितने एमपी एमएलए जीत के गए हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं और ईमानदारी में बड़ी एक सशक्त ताकत है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ भी हम लोग गए हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया है। शुरू में दिखते आई हैं कि कहीं हम गए हैं, पहले हमने लगभग जब हमने 99 में इस संगठन की स्थापना की तो हमने तय किया था कि हम लोग वाल्मीकि समाज में जाएंगे और उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लगभग हमने 5.5 साल तक वाल्मीकि समाज में काम किया और उन महिलाओं ने बड़ा इसको अच्छे से लिया कि भाई जो जिन्हों में नशे की एक प्रवृत्ति थी और वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, तो संगठन ने जा करके उनको बताया कि भाई देखिए ऐसा है, आप बच्चे के हाथ में कलम दीजिए, झाड़ू मत दीजिए, तभी इनका उत्थान होगा। और जितनी भी समाज में जातियां हैं, बहुजन समाज में, उनको हम एकता में बांधेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। जैसे बाबा साहब ने भी कहा है कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी है। हम इस बल पे काम कर रहे हैं कि जब तक हम लोगों को जगाएंगे नहीं तो जब फिर आपकी सरकारें कैसे बनेंगी। और अगर हम जगाते हैं तो मेरा मानना ये है कि वो किसी भी शोषण के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा, चाहे वो पुलिस का मामला हो। हम देखते आए हैं कि भाई कहीं भी अगर एक तो अन्याय हमारे साथ में हुआ, जाति हमारे साथ में हुई, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट गई और अगर हम थाने में जाते हैं तो वो रिपोर्ट तक नहीं लिखता है, अगर रिपोर्ट लिखेगा भी तो आएँ बाएँ हो जाती है, उसको न्याय नहीं मिल पाता। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने जैसे लोगों को एक फीलिंग दी है कि भाई हम लोग आपके साथ में संगठन के रूप में आपके साथ में खड़े हैं। हमारी महिलाएं कमांडर्स हैं या और भी कमांडर्स हैं, कहीं भी हम लोगों ने बड़े एट्रोसिटीज़ एक्ट लोगों पे लगवाए हैं और हमने उनको बोला है कि कभी भी रात को 12 बजे 2 बजे भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो हमारी टीम वहाँ पहुँची मिलेगी आपको। तो सोचिए, जो लोग कहते हैं कि अब जातिवाद खत्म हो गया है, जाति को लेकर भेदभाव नहीं हो रहा है, उनके बारे में सोचिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो भी एक साजिश है, क्योंकि जो लोग बहुजन समाज पे हैं, समाज से हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, जो लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, उनकी माने तो जातिवाद का जो तरीका है वो महीन हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। सर, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं इससे? मैं सर यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा जो मानना है कि पहचान समाज से होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं पहचान होती। अभी तक समाज में जो लोग काम करते रहे वो अपनी पहचान के लिए करते रहे, लेकिन हम चाहते हैं जब समाज हमारा आगे बढ़े तभी हमारी पहचान होगी। तो लक्ष्य में आप किस तरह से अपना योगदान देते हैं? मैं तो सर्विस से करता हूँ, लेकिन हमारी
मैडम राजकुमारी कौशल हैं। बाकी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैक्सिमम टाइम में इसमें देने की कोशिश करता हूँ, देता भी हूँ। और भी मेरे साथ लोग हैं जो इस लक्ष्य में, महिलाओं का विशेष योगदान है लक्ष्य में, लेकिन इसके संस्थापक थे खजान सिंह हैं, तो उन्होंने काम किया। और ऐसे कई भी लोग हैं जो नौकरी करते हुए भी अपना समय देते हैं। सर, आप किस तरह से इसमें मदद करते हैं? मैं एम आर्य, मेरी वाइफ रेखा आर्य इसमें काम कर रही, मैं भी काम कर रहा हूँ। अभी स्टेट बैंक में था, पिछले 1 साल हो गया, रिटायर हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि पहले यहाँ संगठन खजान सिंह से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, तो फिर विचार हुआ कि जेंट्स जो हैं, सर्विस वाले हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जा पाते हैं, टाइम भी नहीं दे पाते, केवल पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई किराया भाड़ा दे सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि महिलाओं का एक संगठन तैयार किया जाए, जो किसी आज के हमारे देश में महिला संगठन तैयार नहीं है, और इनको इतना सशक्त बना दिया जाए कि ज़रूरत पड़े खुद भी ये लाठी डंडा लेकर तैयार रहें सड़कों पर। और बगैर जब ये तैयार होंगी तो हमारे बच्चे भी सुनते हैं, वो भी तैयार होंगे। तो महिला जो होती है वो 80% हमारे घर में अधिकारी होती है कि बच्चे भी उसके साथ हमेशा रहते हैं। जेंट्स जो अकेला हस्बैंड है वो केवल 20% का हिस्सेदार है। तो इसलिए जब महिला हमारे साथ जुड़ जाती तो हमारा पूरा परिवार जुड़ता है, और परिवार में जब ताकत वो मिलती है तो हमारी समझ लीजिए कि इतनी ताकत मिल जाती है कि किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी बात मनवा सकते हैं। आप लाठी डंडे को अलग तरीके से मत लीजिए। लाठी डंडे का ये कंसर्न है कि वो समाज जिसके साथ जाति के नाम पे सामाजिक भेदभाव हुआ है, लगातार अत्याचार हुए हैं, उनके अंदर एक दर्द है। वो चाहते हैं कि हम समाज में इज्जत की ज़िंदगी जिए, समानता की ज़िंदगी जिए। और आप कैसा समाज चाहते हैं? तो लाठी डंडों का ही कंसर्न है कि हमारे अंदर आत्मबल हो, हम मजबूत हो। सर, बात करें अगर लक्ष्य के लेकर के बात करें तो आप लोग काम करते हैं, आपने महिलाओं को खासकर जिम्मेदारी दी कि वो जाएं समाज में, क्योंकि महिलाएं इस देश में सबसे बड़ी विक्टिम है। वो जाति आधारित भी विक्टिम है, वो सामाजिक रूप से भी विक्टिम है, और अपने परिवार में भी विक्टिम है। तो उसमें फिर किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है और किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? देखिए, हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे ये दलित आंदोलन को अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये जेंट्स के हाथ में ही रहा, और हमने भी ये देखी है कि वो ताकत बड़ी है लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर के फिर भटक जाती है। और हम एक एग्जांपल लें बहन जी का, तो एक महिला होकर के उन्होंने दलित आंदोलन को उनके संस्थापक की मृत्यु के बाद, इवन अगर हम बाबा साहब के आंदोलन को भी देखें तो बाबा साहब ने अपनी मृत्यु से पहले, शायद उनको डाउट होता था तो बार बार ये कहते थे कि इस आंदोलन को मैं बड़ी विपरीत परिस्थितियों में लाया हूँ, मेरे लोगों को ये संदेश देना कि किसी कीमत पे ये पीछे ना जाए, आगे ही जाए। तो उनको डाउट लगता था कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग इधर उधर इसको आंदोलन को भटकाएंगे। लेकिन माननीय काशीराम जी ने उस थीम को ध्यान में रखा और अपने जीते जी वो बहन जी के हाथ में दिया। हम देखते हैं कि संस्थापक की मृत्यु के बाद, माननीय काशीराम जी की मृत्यु के बाद, वो संगठन वहाँ रुका ही नहीं, कई टुकड़ों में नहीं बटा, वो कई गुना आगे गया। मेरा मानना है कि अगर हमारी एक बहन की बजाय अगर हमारी बहुत सी बहनें, महिलाएं जो समाज की एक बहुत बड़ी ताकत है और वो यूं ही पड़ी हुई है समाज के अंदर, अगर वो जाए, सोचे, समझे और अपने ताकत को जगाए तो उससे क्या कि पूरा परिवार उसके साथ में जुड़ता है, आने वाली जनरेशन जुड़ती है। हमने एक चीज़ बहुत अनुभव की है कि ज़्यादातर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें जो लोग काम किया करते थे जवानी में, तो बाद में बुजुर्ग हो गए, कोई यूथ उसके साथ में बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाया। तो उसका कारण यही रहा कि हमने महिलाओं को बहुत दूर रखा इस आंदोलन से। अगर हम इस आंदोलन में महिलाओं को अगर जोड़ के रखेंगे तो आने वाली जनरेशन के साथ साथ हमारी ये जो आंदोलन है उनके पास भी ये ट्रांसफॉर्म करेगा जा करके। जो पूरा लक्ष्य का जो आंदोलन है, लक्ष्य का जो सामाजिक सुधार का जो प्रक्रिया है, जो लक्ष्य है कि वो महिलाओं की आवाज़ बने, महिलाओं के जो दुख दर्द हैं, खासकर बहुजन समाज की महिलाएं जिनको जाति आधारित प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है, उसके तकलीफ़ों को ये लोग एड्रेस करते हैं, उसकी आवाज़ बनते हैं और उसे कानूनी, सामाजिक रूप से जो सेवा है, जो मदद है, वो मुहैया कराते हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।